नमस्कार। बहुत दिनों के बाद एक ऐसी घटना के साथ में आपके साथ में हूँ जो आपको सुनकर और देखकर वास्तव में कुछ अलग सा लगेगा। तेज भागती दौड़ती दुनिया के साथ बहुत सारी रफ्तार वाली खबरों को छोड़कर हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा अल्पविराम, यानी ऐसी खबर जो आपको बिल्कुल धीमी गति से बहुत इत्मीनान से बहुत कुछ समझा सके और दिखा सके। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराते हैं जहां पर आप देखकर सब कुछ चकित हो जाएंगे। बारात जब निकलती है तो आपने बैंड बाजे की धुन तो अवश्य सुनी होगी, और बैंड बाजे जब भी बजते हैं तो एक अलग तरह की डांस होती है जिसे शादी की डांस कहते हैं या बारातियों का डांस कहते हैं। लेकिन अब तक कभी भी आपने एक ऐसी चीज़ सुनी नहीं होगी जो हम आपको दिखाने वाले हैं। बैंड बाजे की धुन पर कभी किसी को आपने कैटवॉक करते हुए देखा है क्या? नहीं ना? तो पहले इस कैटवॉक की एक छोटी सी झलक देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कब, कहाँ और कौन है ये व्यक्ति जो बैंड बाजे की धुन पर कर रही है कैटवॉक। ओके, तो ये वीडियो जब आपने देखा तब शायद आप उस महिला को पहचान सकते होंगे, उस कन्या को आप पहचान सकते होंगे जो आज के डेट में दुनिया में भारत की रिहाना के नाम से फेमस है। रिहाना, जिसे आज भारत की रिहाना या फिर देसी रिहाना कहा जाता है, दरअसल इसका नाम रीनी कपूर है। रीनी कपूर इन द सेंस आप समझ सकते होंगे, जो इनकी सब टाइटल यानी सरनेम जो है यही साबित करता है कि ये एक आदिवासी कन्या है। और जिस जगह पर ये बैंड बाजे पर कैटवॉक कर रही थी, दरअसल ये वही जगह है जहां पर इनका निवास होता है, यानी छत्तीसगढ़ के जसपुर का ये झलक था। रीनी कपूर छत्तीसगढ़ के आदिवासी पारिस गांव से निकलकर आज के डेट में पेरिस में निवास करती है, विदेश में निवास करती हैं। सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक रात जब उन्हें किसी ने कहा अचानक से कि आप देसी रिहाना हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गया था और उन्होंने अपने एक टॉक शो जो कि जोश टॉक के नाम पर चल रहा था, उस टॉक शो में उन्होंने कहा ये रात उनके लिए वास्तव में बहुत लंबी थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआती दिनों में एक समय ऐसा था जब उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं थी। जब वो छोटी थी तो मंदिर में लाइन लगकर भोजन की व्यवस्था की जानी पड़ती थी, जिससे कम से कम उनके परिवार का एक वक्त का मील बच सके, यानी भोजन बच सके। साथ ही उन्होंने उस जोश टॉक में ये भी बताया, जो यूट्यूब शो चल रहा है उसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे चर्च से मिले हुए कपड़े पर वो अपने तन ढका करती थी। एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होते थे और हम वो कपड़े पहनते थे जो लोग चर्च में डोनेट कर देते हैं। हम वो खाना खाते थे जब जो हम मंदिरों से लाइन में लग के, ताकि मेरी मम्मी ये कि हमारा एक मील का राशन हमारे घर का बच जाए। रिहाना उर्फ रीनी कपूर, अब उनको लोग रेने द सुपर मॉडल के नाम से जानते हैं। उनका ये कैरियर इतना आसान तो बिल्कुल नहीं था। देसी रिहाना यानी रेने ये कहती हैं कि उन्होंने एक वक्त ऐसा आया जब दिल्ली छोड़कर वापस वो अपने गांव को लौट गई। माँ ने उनसे पूछा, छुट्टी ख़त्म हो गई है बिटिया, वापस नहीं जाओगी क्या? उनका कहना था, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं, जॉब नहीं है, मैं करूँगी क्या? माँ ने उसे कहा
कि बेटे जब छोटी सी गांव में रहकर लोग अपनी अपनी तलाश करते हैं जॉब की और उन्हें जॉब मिल जाती है, तुम दिल्ली से आई हो, तुम्हें क्या वापस जॉब नहीं मिलेगी? तुम्हें जाना चाहिए वापस दिल्ली। रेणे कहती हैं वो दिन था जब मुझे ऐसा करना पड़ा और माँ से ये कहना पड़ा कि मैं वापस तुम्हारे गांव कभी नहीं आऊँगी। घर छोड़ के चली जाती हैं और दिल्ली में वापस जा कर के एक प्राइवेट पार्ट टाइम जॉब करती हैं। हम यहाँ पे गांव वालों को क्या बोलेंगे? वो लोग हंसेंगे कि एक स्मॉल टाउन इंसान को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे होती नहीं है चीज़ें ना, नौकरी नहीं होती, ये नहीं होता, वो इंसान कुछ कर नहीं पाता। और तुम लोग दिल्ली जैसी जगह में रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे इतना कुछ है करने को, और तुम अब कह रहे हो कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी मम्मी को धमकी देकर आई थी, आज के बाद नहीं आऊँगी। फिर चलो दोबारा दिल्ली आ गए। जब तुम अच्छे होते हो ना तो भगवान भी तुम्हारा साथ देता है। तो लकीली आई गॉट वन मोर जॉब एज अ पार्ट टाइमर सेल्स गर्ल इन वन ऑफ द इंटरनेशनल लीडिंग ब्रांड। जॉब में उन्हें एक विदेशी कंपनी की छोटी सी सेल्स गर्ल्स के रूप में जॉब मिलता है। सेटिस्फाई नहीं होती हैं और एक वक्त आता है जब उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए पहली बार प्रिंट मीडिया के लिए प्रिंट शूट किया और वो पहली बार मंच पर आई एज ए मॉडल। लंबा सफ़र चला। हिंदुस्तान टाइम्स में काफ़ी समय तक वो मॉडल के रूप में, प्रिंट मीडिया के मॉडल के रूप में काम करती रहीं। लेकिन एक दिन जब वो ट्विटर हैंडल डील कर रही थी तब उनको लगा, लोग उन्हें कहते तो थे कि यार लुकिंग लाइक अ रेहाना, बट उनको खुद पर विश्वास जब हुआ कि ये वास्तव में मैं रेहाना जैसी दिखती हूँ, उसी दिन हिंदुस्तान टाइम्स ने भी उसे कहा कि यू आर लाइक अ रेहाना, और उन्होंने अपने ही मॉडल की एक बड़ी सी खबर छाप दी। वो दिन था और आज का दिन है। रेहाना कभी पीछे पलट कर नहीं देखती हैं। तो मैं भी एक छोटे शहर से हूँ, और लेकिन आउट ऑफ लाइक 100% पीपल, ओनली आई थिंक 10% पीपल कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें से 5% लोग सिर्फ सोचते ही रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। 5% लोग मेहनत करेंगे कि चलो वहाँ तो पहुँचते हैं, लेकिन मेहनत करते 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 गिव अप कर देते हैं। तो वो चीज़ फिर से स्टॉप हो जाती है। पर जो बार बार गिर के उठता है ना, वही सितारों को छूता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने आप पे विश्वास रखो, कड़ी मेहनत रखो, उसका फल ज़रूर मीठा मिले। ओके, तो इस तरह की वीडियोस यदि आपको देखनी है और रेहाना जैसी कुछ अलग से अंदाज की खबर समझनी है तो आप हमें देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बहुत सारे कमेंट्स भी करिए। थैंक यू।